बोकारो में 27 जुलाई को गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज चास बोकारो का 16वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह का आयोजन 2 चरणों में किया गया, जिसमें प्रथम चरण धार्मिक और औपचारिक कार्यक्रम तथा द्वितीय चरण साहित्यिक आयोजन काव्य स्पंदन के रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार ने अपने संबोधन में संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक की उल्लेखनीय उपलब्धियों, शैक्षणिक उत्कृष्टता और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर एमपीएन बर्नवाल की तरफ से शपथबानी की गई, जिसके उपरांत अरदास भी संपन्न हुआ। संस्थान के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। संस्थान के अध्यक्ष तरसेम सिंह ने अपने संदेश में संस्थान में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में इस दिशा में प्रभावी और ठोस कार्य किए जाएंगे। समारोह के द्वितीय चरण का शुभारंभ निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार के संबोधन से हुआ। उन्होंने साहित्य, विशेषकर कविता की सामाजिक और मानवीय जीवन में महत्वता पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात भव्य और मनोरंजक काव्य सम्मेलन काव्य स्पंदन का आयोजन किया गया, जिसने उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सम्मेलन का संचालन सुशील साहिल ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया। सम्मेलन में बोकारो की प्रसिद्ध कवियत्री रीना यादव, धनबाद के हास्य कवि वसंत जोशी, रांची के गीतकार नितेश मिश्र, कोलकाता के प्रख्यात गजलकार सुशील साहिल अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से पूरे सभागार को उन लोगों ने भाव विभोर कर दिया। हास्य गीत, गजल और ओजपूर्ण कविताओं से सजा यह काव्य आयोजन श्रोताओं के लिए अविस्मरणीय बन गया और पूरे परिसर का वातावरण साहित्यिक रूप से सराबोर हो उठा। मैं सुशील साहिल कोलकाता से आया हूँ। शायद आज यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। ये लगा कि देखिए साहित्य के प्रति कह रहा है कि जो नया जनरेशन है वो थोड़ा सा उदासीन है, लेकिन यहाँ उसके बरक्स मैंने देखा कि मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी है वो इतने उत्साहित और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे उत्साहित थे। ये लगा कि एक बड़ा ही संदेश जा रहा है सभी शिक्षण संस्थान, खास करके टेक्निकल शिक्षण संस्थान को यहाँ के माध्यम से कि साहित्य के प्रति भी ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इतने ऊर्जावान, इतने उत्साहित हैं। तब मुझे चंद पंक्तियाँ याद आती है कि मान सबका रहे, ध्यान सबका रहे, रास्ता अब से आसान सबका रहे, सबने मिलजुल के सींचा है इस बाग को, देश में मान सम्मान सबका रहे। आज हम लोग क्या है गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा में वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कॉलेज है, उसका आज 16वां फाउंडेशन डे था, जिसमें हमारे बीच प्रोग्राम के साथ हमारे कवि सम्मेलन आयोजन किया गया। हमारे MOU पार्टनर काव्य स्पंदन है, जिसमें श्रीमती रीना यादव जी मुख्य संयोजक की भूमिका में रहीं और उनके साथ विभिन्न कवि लोग आए, खासकर कोलकाता से, रांची से, धनबाद से। और इन लोगों का एक आज के काल में जो हम लोग कहते हैं कि जेन जी और यंग जनरेशन का रुझान साहित्य की तरफ कम है, वैसा यहाँ नहीं। यहाँ काफ़ी उत्साहपूर्ण से और ख़ास कर एक तकनीकी संस्थान में, इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने का मौका लगा। पश्चिम में ढलने को आता है तब रोशनी की जिम्मेदारी संध्या के पवित्र दिया अपने कंधों पे उठाते हुए, ऐसी ही जिम्मेदारी आज गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कॉलेज ने उठाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी, मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही फाउंडेशन डे और लगभग जितने भी फेस्ट होते हैं कॉलेज के, और बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला बच्चों का। आमतौर पर हम लोग जो नई जनरेशन के लोग हैं उनमें कहा जाता है, जैसा सर ने कहा, कि साहित्य देखने को कम मिलता है और बिल्कुल हमें लगता है कि हम नई जगह पे जाते हैं तो हमें निराशा देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही ऊर्जावान बच्चे थे, बहुत ही अच्छा सुना गया और हमें बहुत अच्छा लगा। खुश हूँ आज गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस का आज 16वां स्थापना दिवस भी है। तो इस स्थापना दिवस के दिन हमारा जो काव्य स्पंदन जो टीम है, हमारी जो मंच है, वो उसने एक कोशिश की है छोटी सी कि यहाँ एक कवि सम्मेलन करें हम अपने जो नौजवान बच्चे हैं, साथी हैं, उनके लिए। ये तो कोई कहने की बात नहीं कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है, अभी देश कितने मजबूत हाथों में है। तो हमारी तरफ से एक
कोशिश रहती है कि इस पढ़ाई के और इस जो वातावरण है उनके ऊपर जो पेपर लीक और ये सब है, थोड़ा सा सुकून का कुछ पल दे सके। मैं सुशील साहिल कोलकाता से आया हूँ। शायद आज यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, ये लगा कि देखिए साहित्य के प्रति कह रहा है कि जो नया जनरेशन है वो थोड़ा सा उदासीन है, लेकिन यहाँ उसके बरक्स मैंने देखा कि मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी है वो इतने उत्साहित और उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चे उत्साहित थे। ये लगा कि एक बड़ा ही संदेश जा रहा है सभी शिक्षण संस्थान, खास करके टेक्निकल शिक्षण संस्थान को यहाँ के माध्यम से कि साहित्य के प्रति भी ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे इतने ऊर्जावान, इतने उत्साहित हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।